CUET PG 2027 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें अपीयर करना है और इसके लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने को भी रेडी हैं। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। हम यही नहीं समझ पा रहे कि प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का सही टाइम क्या है, और अगर हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो क्या तरीका हमें अपनाना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन एकदम सही तरीके से हो पाए। ये सारे डाउट्स अगर आपके भी माइंड में और जिसकी वजह से आप अभी तक इस एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को शुरू नहीं कर पाए हैं, सो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने वाली हूँ जो हर एक स्टूडेंट जो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए क्यों ना प्रिपेयर करना चाहता हो, सबके लिए ये स्ट्रैटेजी करने वाली है पूरे तरीके से वर्क। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अंडर 24/7। दिस इज प्रिया एंड चलिए आपका ये जो डाउट है कि हमें कोई एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर दी जाए, बाकी हम तो रेडी हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ये समझा दूं कि आपका जो सबसे पहला डाउट है कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, एंड देन बात करेंगे कि प्रिपरेशन किस तरह से करें। दोनों प्रॉब्लम्स यहाँ पर होने वाली हैं सॉल्व। तो जिन बच्चों को नहीं पता तो थोड़ा सा काउंट कर लो। अब अगस्त, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे डेज अगस्त के भी निकल चुके हैं एंड आपका जो एग्ज़ाम है अभी से कब होने वाला है, मार्च में होने वाला है, यानी कि पेपर है आपका CUET PG का 2027 में। ठीक है, तो मोस्टली मार्च के मंथ में, मार्च स्टार्ट होते ही आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं और हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना अलग अलग डे होता है जब एग्जाम होता है, और मार्च एंड होने से पहले एग्जाम आपके एंड हो जाते हैं। सो डोंट कंसिडर मार्च। कितना टाइम है आपके पास? अगस्त से लेकर फैब तक का ही टाइम है, यानी कि आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 7 मंथ्स ही बाकी हैं, राइट। अब आपको, अगर आप एक चीज़ देखो, अगर आपके माइंड में अभी भी डाउट है कि मैम हम कब से स्टार्ट करें, तो बच्चे एटलीस्ट 7 मंथ्स तो आपको चाहिए होंगे। एटलीस्ट आपको 7 महीने का समय तो चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर कर रहे हो CUET PG में, उसके सिलेबस को कवर करना होगा। फिर पढ़ी हुई चीज़ें एक ही बारी याद हो जाएं, ऐसा भी नहीं होता, तो रिवीजन भी करना होगा। और पढ़ी हुई चीज़ों से सवाल कैसे आपको आंसर करने हैं, ये वाली थोड़ी स्किल बिल्डिंग भी करनी होगी, यानी कि क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे और मॉक टेस्ट भी देने होंगे। तो इन सब को करने के लिए नाउ आई वुड से कि 7 मंथ्स मिनिमम टाइम है जो आपको चाहिए होगा, और इतना ही टाइम अब आपके पास बचा है। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे हैं कि दिसंबर में शुरू करेंगे, अरे जैन में भी पढ़ लेंगे तब भी हो जाएगा, बच्चे कुछ बच्चों के लिए ये चीज़ वर्क कर जाती है, बट नॉट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो आपके लिए बेटर ये होगा कि अगर आप अपना एक पूरा साल वेस्ट नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि 2027 में पेपर दो, कम स्कोर आए, फिर एक पूरा साल अलग से आप डिवोट करो, फिर 2028 में जाकर पेपर दो, तो इट्स बेटर कि आप इन्हीं 7 महीनों में एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि अगर 7 महीनों में सही स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आराम से आप अपने सब्जेक्ट में 250 या 250 प्लस का स्कोर आराम से लेकर आ सकते हो। ओके, चलिए, तो ये तो बात हो गई कि प्रिपरेशन कब से शुरू करें। अभी से, जैसे ही आप यहाँ पर पूरी स्ट्रैटेजी समझ लें, उसके बाद से ही अपनी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी। अब सबसे बड़ा डाउट कि मैम हम कैसे अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को प्लान करें। तो देखो, जो हमारे पास यहाँ पे टाइमलाइन है, हम इसी टाइमलाइन को एकदम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? आपको अगस्त से लेकर जो दिसंबर तक का टाइम है उसे एक पीरियड कंसिडर करना है, और जो आपके पास जैन एंड फैब का टाइम है उसे आपको एक दूसरा पीरियड कंसिडर करना है। क्या मतलब है इस चीज़ का? तो देखो, हमारे पास जितना भी टाइम या जितने भी आप कह सकते हो मंथ्स अवेलेबल हैं, अभी आपके एग्जाम में जितने मंथ्स बाकी हैं उन मंथ्स को हमने 2 टाइम्स में डिवाइड कर दिया। एक आपने टाइम पीरियड रखा है अगस्त से दिसंबर का, इसमें क्या करेंगे अभी बताती हूँ, और दूसरा आपका है जैन टू फैब का। अब सबसे पहले हमने ये जो डिवीजन करा है, ये हमने इसीलिए करा है ताकि आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी हो कि इस वाले टाइम पीरियड में, इन मंथ्स में, अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है और जैन एंड फैब में हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। बिकॉज कई बार बच्चे सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते, या कई बार वो सिर्फ क्वेश्चंस देख के चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं कर पाते। तो इस स्ट्रैटेजी में आपके लिए दोनों ही चीज़ें एकदम अच्छे से होने वाली है। अब देखो, अगस्त से दिसंबर में आपको क्या करना है, आप जो भी करोगे इस अगस्त से दिसंबर के बीच में वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट यहाँ पर हमें 3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है कि शुरुआत हमें प्लानिंग से करनी है, सेकेंडली हमें प्रिपरेशन करनी है, यानी कि पूरा सिलेबस कवरेज करना है, एंड सिलेबस कवरेज के टाइम पर नोट्स हमें साथ साथ में अपने बनाते चलने, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स जो आपको बाद में हेल्प करने वाले। अब देखो, अगस्त से दिसंबर के बीच में हम लोगों ने जब बात की है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आपको प्लान करना है, प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाने। अब ये सब कुछ कैसे करना है, ध्यान से
सुनना बच्चे, अगस्त से दिसंबर के बीच में अभी जैसे ही आप इस वीडियो को एंड करो उसके बाद से जाकर आपको ये स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 क्या है, जहां से आप शुरुआत कर रहे हो। तो देखो, अगर आपको अभी तक एग्जाम के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो वो ले लो, है तो वेरी गुड, आप इसको स्किप कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न नहीं पता तो पता कर लो, कर रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी आप लोग आगे बढ़ सकते हो। देन कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस, जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसका सब्जेक्ट अपने पास डाउनलोड कर या फिर आप कहो सेव कर रख लो, ठीक है, प्रिंट आउट के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, जैसे रखना है, बट एक बार सिलेबस को देखो, अच्छे से देखो। फिर क्या करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस। अब देखो, आप कहोगे मैम अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग कि आप उन्हें अटेम्प्ट करो, जस्ट अपने पास जो पीवाईक्यूज है उन्हें रखो और एक बार बस ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अगर आप जिस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दे रहे हो कहीं ना कहीं आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपने कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट पढ़ रखा है, तो आप उन पीवाईक्यूज को एक बार देखो कि कैसे कैसे सवाल है, जिससे आपको आइडिया पता चलेगा, कि आइडिया मिलेगा आपको कि कैसा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन रहा है प्रीवियस ईयर्स में। एंड ये देखो कि आपके सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर में जो टारगेट स्कोर है वो क्या रहा है, यानी कि टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने के लिए जो एक मिनिमम स्कोर चाहिए वो आपके लिए कितना है, ठीक है। ओके, अब जब आपने सारी चीजें कर ली, आपको पता चल चुका है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, अब उस डायरेक्शन में आपको चलना है, यानी कि अब आपको क्या करना है, स्टार्ट कर लिया आपने, स्टेप 1 कर लिया, अब स्टेप 2 में आपको यहाँ पर अपना जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है। यानी कि स्टेप 1 करने के बाद से आपको अगस्त से दिसंबर के बीच में आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको जो भी यूनिट्स मेंशन्ड है, आपका जो भी सिलेबस है, उसे आपको पूरा कवर करना है किसी भी तरीके से अगस्त से दिसंबर के बीच में, और आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जब अपना सिलेबस कवर करो तो ज़रा ये याद रखना कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, तो ज़रा उन पर ज़्यादा फोकस रखना, उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ को आप अपने पास नोट डाउन करना, ओके। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको यहाँ पर अपने लिए नोट्स को भी बनाना है, तो अगस्त से दिसंबर में सिलेबस कवरेज भी हो रहा है और साथ साथ शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स भी बनते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अब ये सारी चीज़ें आपको दिसंबर तक ही इंश्योर करनी है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप ये कैसे देखोगे कि आपको अगस्त से लेकर दिसंबर तक के बीच में सारी चीज़ों को किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ बच्चे इकोनॉमिक्स, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक अगस्त से दिसंबर के बीच उन्हें सारे यूनिट्स को कैसे कवर करना है, इसका एक पूरा का पूरा रोड मैप दे रखा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप डिवाइड कर लो कि लेट से आपके सिलेबस में यूनिट्स मेंशन्ड है, तो मैं अगस्त में ये यूनिट्स कंप्लीट करूंगी, सिमिलरली सितंबर में मैं इतना पोर्शन कंप्लीट कर लूंगी, अक्टूबर में ये, नवंबर में ये, एंड दिसंबर तक मुझे अपना सिलेबस इस अकॉर्डिंग करना है। तो आप ये चीज़ याद रखोगे कि आपके पास यही 5 महीने, तो 5 महीनों में अपना जो सिलेबस है और जो सिलेबस में आपके यूनिट्स हैं या जो भी जिस भी तरीके से आपका सिलेबस है उन्हें डिवाइड कर लो इन 5 महीनों में, और ऐसे डिवाइड करना कि दिसंबर तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जैन एंड फैब का टाइम पीरियड अलग रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि कई बार बच्चा सिर्फ पढ़ता रह जाता है और जो मेन चीज़ है उसे स्किप कर देता है। क्या क्या करना है आपको जैन एंड फैब में? सबसे पहली चीज़, अगर मान लो दिसंबर तक, वैसे तो आपको पूरा सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करनी, फिर भी कई बार कुछ रह जाता है, तो सबसे पहले जैन एंड फैब में, यानी कि जैन स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर कुछ भी बाकी है तो उसे खत्म करने की जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश करना। फिर रिविजन। अब देखो, रिविजन के टाइम पर काम आएंगे आपके वो नोट्स जो आपने सिलेबस कवरेज के टाइम पे बनाए हैं। सिर्फ नोट से आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। जितना रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम तक उतनी बारी आप रिवाइज कर लो, टोटली अप टू यू। 2-3 बार रिवाइज करोगे अपने आप से सिलेबस आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा। रटना नहीं है, रिविजन करनी है। उसके साथ आपको फिर साथ साथ जैन एंड फैब में क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इतने टाइम से देखते आ रहे हो अब उन्हें अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करना, ताकि आप नए तरीके के क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाओगे जब आप एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। और पीवाईक्यू से प्रीवियस ईयर पेपर्स का लेवल कैसा रहा है उस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। एंड हाँ, इसी टाइम पर आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं अच्छे से। इन 2 महीनों में अच्छे से मॉक टेस्ट दो, ताकि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो भी रिवाइज कर रहे हो, जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, उनको आप एक रियल एग्जाम सिनेरियो में कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, कैसी गलतियां कर रहे हो, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब कुछ आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाए। और अगर आप जैन से भी अपने मॉक टेस्ट देने शुरू करोगे, आराम से गलतियां आपको समझ में आएंगी। बहुत टाइम है, 2 महीने का टाइम है उन गलतियों पर वर्क करने का। तो आपको इसी टाइम पर मॉक टेस्ट देने हैं ताकि आप अपना स्कोर, अपनी गलतियाँ, अपनी स्पीड इंप्रूव कर पाओ। एंड ट्रस्ट मी, सिंपली आप इस
रोड मैप को फॉलो करके, तो देखो कई बार क्या होता है ना, हम चीज़ों को अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज दिन में इतने घंटे, ये इतने घंटे, ये इतने घंटे, इतना ज़्यादा सोचने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता। तो एक सिंपल सा रोड मैप फॉलो करो। अगस्त टू दिसंबर के लिए आपको एक चीज़ करनी है, जैन एंड फैब के बीच में एक चीज़ करनी है, मार्च में जो भी आपका एडिशनल टाइम होगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा, तब तक आप डेफिनेटली रिविजन कर सकते हो, या कुछ भी आपको लगता है वो एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट अपने माइंड में फैब तक का ही टारगेट लेके चलो। और इस तरीके से आप पूरी की पूरी, आपका जो डाउट था कि मैम हम प्रिपरेशन कब से करें, वो भी बता दिया, और कैसे करें ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, सो इस स्ट्रैटेजी को आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। एंड आप अगर यहाँ पे चैनल पर पहली बारी CUET PG के लिए कोई सेशन देख रहे हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं, बिकॉज इसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जिसे ज्वाइन कर सकते हैं सभी बच्चे, और जो इकोनॉमिक्स के एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर जाकर डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आपको सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके अलावा बच्चे एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट हम ऑफर करते हैं, हमारा चैनल या हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ऑफर करता है, उन सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आपको पेड बैचेस भी मिल जाते हैं। और अभी जो करंटली हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, जो अभी अभी हमारा लेटेस्ट बैच लॉन्च हुआ है, पहले काफ़ी सारे बैचेस आ चुके हैं, अभी जो लेटेस्ट में बैच लॉन्च हो रखा है दैट इज अल्टीमेट 3.0। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर करें, उसके लिए अल्टीमेट 3.0 में एनरोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CUET PG में अपीयर करना चाहते हो, तो ये अल्टीमेट 3.0 बैच है इकोनॉमिक्स का, आप इसमें जाके जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोग मेरे साथ कवर करने वाले हो एकदम डिटेल में। ये सारे के सारे आपको बैच के फीचर्स यहाँ पे दिख ही रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हो, डायरेक्टली आप यहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बैच में एनरोल करते टाइम आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बैच में आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए एनरोल करो PY19, इससे आपको बैच प्राइस पे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब जाइए बस स्ट्रैटेजी देखिए, मत स्ट्रैटेजी को फॉलो भी कीजिए, और जो आपका टारगेट है उसे अचीव भी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।